हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो पूछा गया है, जिसमें 1800 प्लस है और इसमें से जो है 3 क्लास हो गया है। और इसका जो है आपको प्लेयर लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। तो इसका जो पिछला 3 क्लास 1, 2 और तीसरा क्लास देख लीजिएगा। और अभी जो हम इसमें से 1800 में से जो है आपको 300 प्रश्न करवाए हैं 3 क्लास के जरिए। और आपको इसका जो है प्लेयर लिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए आपको हम दिखा रहे हैं, जैसा कि ये स्क्रीन पे देख रहे हैं 1800 प्लस PYQ है GK GS का, जो 2010 से 2023 तक पूछा गया है। तो इसमें से हम 300 करवा दिए हैं और आज होगा 301 से स्टार्ट होगा नेक्स्ट प्रश्न जो होगा। तो पहले हम PYQ करवाएंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। हम छोटा छोटा पार्ट में वीडियो इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि अगर 10 मिनट 20 मिनट या इससे आधा घंटा का अगर वीडियो रहता है तो देखने में ठीक रहता है, और बड़ा वीडियो हो जाने के बाद में थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए पार्ट बाय पार्ट में लेके आए हैं, क्योंकि याद करने में भी अच्छा रहे और माइंड में भी अच्छे से घुसे। तो जैसा कि देख रहे हैं GK GS का 1800 प्लस क्वेश्चन है। तो ये एग्ज़ाम में इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस है तो आना है तो वाजिब है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है 3 से 1 नंबर से। तो देखिए पहला प्रश्न है आज का 3 से 1 नंबर का प्रश्न है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो पृथ्वी जो अपनी धुरी पर जो घूमती है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 से 2 का, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो ये जो करती है आपको स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है 3 से 3 नंबर का, सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो ये लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? तो ये जो है आपके जापान के हैं। 3 से 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो है गुर्दे का अध्ययन करते हैं। 3 से 7 नंबर का प्रश्न, मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय है। इसका राइट आंसर होगा अम्लीय। 3 से 8 नंबर का प्रश्न है, एम्पियर किसकी एक इकाई है? तो एम्पियर जो ये विद्युत धारा का जो है इकाई है। इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा। नेक्स्ट है 309 नंबर का प्रश्न, न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए न्यूटन के प्रथम गति का नियम को जो है जड़त्व का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा जड़त्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है, देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास जोत क्षेत्र कितना होता है? 1 से 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रिमियन युद्ध जो लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। 312 नंबर का प्रश्न है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति है? यह है लियोनार्डो दा विंसी की। इसके बाद 313 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका में अस्वन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो नासेर झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो यह अशांति थी आपको तक्षशिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो देखिए मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधार कला किसका मिश्रण था? तो देखिए गंधार कला जो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का था। नेक्स्ट प्रश्न है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन है? तो यह आपको उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया जाता है आपको उत्पाद और आय विधियों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? यह करता है आपको एक दलीय में।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है आपको जलभर यानी जलभृत। 321 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए, निर्वाचक मंडल में जो शामिल होता है संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, ये जो किया गया था 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? यह है पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? यह आपको पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? किया गया था 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या होता है? तो ये होगा आने वाली सौर विकिरण। 326 नंबर का प्रश्न है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र। 327 नंबर प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। 328 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? यह होता है आपको अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, एमबीसी जो लघु पत्थन के मामले में विद्युत ऊर्जा को काट देता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करेगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? यह उभयधर्मी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो क्या कहलाता है? यह कहलाता है हाइड्रोजन। 332 नंबर का प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो। नेक्स्ट प्रश्न है, कीट किस समुदाय से संबंधित है? यह ऑर्थोपोडा से। कीट जो है ऑर्थोपोडा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था मेंडल ने। 335 नंबर का प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो किया था आपको हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट प्रश्न है, रबर से स्टील अधिक लचीला होता क्यों होता है? तो इसका कारण है प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है? जैसे है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। 338 नंबर का प्रश्न है, जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह है असम। तीन सौ 39 नंबर का प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका कारण था कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव टैरिफ नीति। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? जर्मनी कर रहा है सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न 342 का, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? यह औद्योगिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा है? यह बोरी बंदर, महाराष्ट्र। 345 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? यह बहती है समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या है? यह थीमेटिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? घास के अध्ययन से संबंधित है। 348 नंबर का प्रश्न, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग क्या कहलाते हैं? प्रायद्वीप कहलाते हैं। 349 नंबर का प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रोडवेज है। 350 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उस घरेलू बाजार के मूल्यों के नीचे कीमत पर माल निर्यात करना। 351 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता है ग्रामीणी। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? यह बनाया गया जनवरी 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या हो जाता है? देखिए, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग। जैसे किसी का वजन अगर 10 kg है तो वहाँ हो जाएगा इसका 1/6 भाग। 354 नंबर का प्रश्न, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? देखिए, विकास जिससे पर्यावरण का कोई हानि ना पहुँचे। 355 नंबर प्रश्न है, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करती है वो क्या कहलाती है? जाइलम है। 356 नंबर का प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 29 पाई जाती है। 357 नंबर का प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो वो खनिज आपको यूरेनियम है। 358 नंबर प्रश्न है, केचुए में श्वसन अंग का क्या नाम है? तो गीली त्वचा। 359 नंबर प्रश्न, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वो क्या कहलाता है? वो होगा प्रस्ववेदन। नेक्स्ट प्रश्न 360 से, चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण चलती हुई कार। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ती है? तो देखिए, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये द्वीप है जंजीबार। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति है भानु अथैया। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था आपको स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? तो इसका आशय होता है स्थानीय सरकार। 367 नंबर प्रश्न है, राजनीति के निर्देश सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? यह था आपको ग्राम पंचायतों का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? ये क्या था? वांडीवास की लड़ाई में। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 13। 370 नंबर प्रश्न है, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी। 371 नंबर का प्रश्न है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? आते हैं लाल कोटि में। नेक्स्ट प्रश्न 372 का, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? यह है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, 84 से 70 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? यह मकालू। 374 नंबर प्रश्न, कागज आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यह हुआ था चाइना में हुआ था, चीन में। नेक्स्ट प्रश्न, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर शून्य निर्वात होता है, इसीलिए जब बल्ब फूटता है तो तेज आवाज़ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? देखिए, सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो इसका जो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? ये होगा पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में। नेक्स्ट है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? ये होता है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है 383 नंबर, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, फेल्सपार अयस्क किस धातु का है? यह है आपको एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है, ACTH हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यह होता है आपको प्यूस ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, किसी जीव में हुई आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है?
तो देखिए उसका नाम है जानपदिक रोग विज्ञान। नेक्स्ट है कौन सा वृक्ष पार्किंस रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? ये आपको कठलता। नेक्स्ट है पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना क्या संकेत है? इसका संकेत है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। नेक्स्ट है पीरकनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि क्या है? इसका हानि है प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है 391 नंबर का, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? इसका होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? लिखी है दीपबंधु मित्र। नेक्स्ट है अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के समय अवध के नवाब कौन थे? ये थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट प्रश्न है HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया? PSLV C43। 395 नंबर का प्रश्न है घातक क्या है? घातक जो लड़ाकू विमान है घातक। 396 नंबर का प्रश्न वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? आपको अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा? ये सिलचर है। नेक्स्ट है डिट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 399 नंबर बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35% पे है। इसके बाद है 400 का 1919-20 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे आपको सहजानंद सरस्वती। 401 का प्रश्न है भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। नेक्स्ट है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। 403 नंबर का प्रश्न है भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान क्या होता है? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है 404 का ट्राइबेसिक एसिड कैसा अम्ल है? यह फास्फोरिक अम्ल है। 405 नंबर का प्रश्न है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा? यह क्लोरीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम जो है जल संवहन करता है पौधों में। नेक्स्ट प्रश्न है साबुन का सह उत्पादक क्या है? ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट है प्रश्न ध्वनि तरंग कहाँ से नहीं चल सकती है? निर्वात से। नेक्स्ट प्रश्न है मालविकनाग्नि मित्रम